नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमां में। हम पढ़ रहे हैं भाग 2 नागरिकता, जिसका आज पार्ट 2 है। पिछली वाली वीडियो में पार्ट 1 था, तो चलिए देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, इसका पॉइंट है नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन यानी प्राप्ति एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 9 बार संशोधित किया गया है। ये संशोधन इस प्रकार है, तो आपको याद रखना है जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसी अधिनियम के तहत भारत में किसी नागरिक की नागरिकता को प्रदान किया जाता है व उस नागरिकता की समाप्ति की जाती है। अब तक इस अधिनियम में 9 बार संशोधन किया जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में नागरिकता किस अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है, तो नागरिकता अधिनियम 1955। और ये कितनी बार संशोधित किया जा चुका है, तो 9 बार। तो देख लेते हैं 9 के कौन से पॉइंट है। तो पहला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957, दूसरा है निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1960, तीसरा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985, चौथा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, पांचवा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, छठवां है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला देख लेते हैं हम लोग। तो अगले 7वां है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 और लास्ट 9वां है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो ये इम्पोर्टेंट, आपको 2019 वाला याद रखना है। चलिए तो देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं भारत में। पहला आधार क्या है? किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा एवं पांचवा अर्जित क्षेत्र के तहत नागरिकता प्रदान की जाती है। जन्म से नागरिकता कैसे दी जाती है वो देख लेते हैं। तो भारत में जन्म से यानी 26 जनवरी 1950 के बाद एवं माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो आपको याद रखना है जन्म के आधार पर किन व्यक्तियों को दी जाएगी? जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो एवं उनके माता पिता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए, तब जाके जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है। दूसरा है वंश से नागरिकता। तो देख लेते हैं, इसका पहला पॉइंट है भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है इसी में, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है ये जो वंश के आधार पर नागरिकता है, तो इसमें सुधार किया गया था 1992 में। तो ये अधिनियम आपको याद रखना है। कैसे? पहले जो वंश का आधार था वो पिता के, जैसे आपको पता है भारत में पिता के वंश ही चलता है। तो इसमें एक पिटीशन भी दायर की गई थी कि अगर किसी का बच्चा अगर अन्य देश का पिता, जैसे एग्जाम्पल ले ले सानिया मिर्जा, तो उनके पति पाकिस्तानी एवं वो इंडियन थी, तो अगर उनके बेटे को भारतीय नागरिकता चाहिए तो उसे भी मिल सकती है माता के वंश के आधार पर। ये आधार कब जोड़ा गया? तो 1992 में। चलिए अगला देख लेते हैं। तो तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो इसमें पॉइंट है ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। तो पॉइंट है इसमें, भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। तो आपको याद रखना है अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण के तहत भारत की नागरिकता प्रदान करनी है तो उसे 5 से 7 वर्षों तक भारत में लगातार रहना होगा, प्रमाण प्रस्तुत करना होगा इसका उसे। अगला पॉइंट इसी में ही है, भारतीय मूल के व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में निवास कर रहे हों, भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करने वाली स्त्रियों, भारतीय नागरिकों की अल्पसंख्यक बच्चे आदि इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो
चौथा पॉइंट है देशीकरण द्वारा नागरिकता। तो देख लेते हैं, इसमें है किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। तो शर्तें देख लेते हैं। तो इसमें पहली शर्त है वह देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग, यानी वह जिस देश का नागरिक था उसकी नागरिकता का त्याग कर दिया है तभी उसे देशीकरण के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट इसी में है उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता है। एग्जाम्पल कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन वगैरह देशों में जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है, इसलिए उन देशों के निवासियों को भारत में भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट है इसमें देशीकरण के आवेदन की तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। तो ये भी आपको याद रखना, देशीकरण का जो आवेदन किया है उससे पहले भी वो 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। अगला पॉइंट इसी में है यदि 1 साल की अवधि से, जो 1 साल की अभी अवधि पड़ी थी उससे वह 14 या 11 वर्षों से पूर्व वह भारत में रह रहा हो। अगला पॉइंट इसी में है वह पूर्ण आयु, क्षमता एवं अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगला पॉइंट है संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी जो संविधान में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार होना चाहिए, तब जाके उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट इसी में है राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था रखने अथवा निश्चित रूप से निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए, यानी उसे हमारे भारत के प्रति सकारात्मक आस्था होनी चाहिए एवं उसे इसकी सुरक्षा, एकता, बंधुत्व की भावना भी उसमें इसकी शपथ लेनी चाहिए। 5वां पॉइंट है राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा। तो इसमें है यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है अथवा कर लिया जाए तो संसद यह निर्धारित करती है कि उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाए। उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया, अतः सिक्किम वासी भारत के नागरिक हो गए, तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वह उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे अथवा नहीं। तो आपको याद रखना है जो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान होते हैं उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो 5वां पॉइंट है राज्य के अर्जन द्वारा, तो भारत में अभी तक सिक्किम के ही निवासियों को इस तरह से नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इस संशोधन के तहत कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जो 2019 का ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसमें केवल 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन्हीं देशों में निवास करने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।